दिवाली पर घर पर बनाएं देसी घी का मोहनथाल। मुंह में घुल जाने वाले इस मोहनथाल को आप बनाकर रख लीजिए, पूरे 1 महीने तक चलेगा। फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो भी आसानी से बना लेंगे। तो इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मोहनथाल या बेसन की बर्फ़ी को बेसन से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम बेसन लेंगे। हमने 4 कप बेसन लिया हुआ है, तो ये तीसरा कप है और अब ये मैं चौथा कप डाल रही हूँ। माप में यहाँ कप से ले रही हूँ जिससे कि आसान हो सके। टोटल बेसन आधा किलो था, तो आधा किलो में इतना बच गया है, करीब 75 ग्राम। बाकी का बेसन 4 कप में आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। घी को हम पिघला लेते हैं। तो पिघले हुए घी को हम 1 कप डाल लेते हैं। 1 कप घी का हमको मोहन देना है। अगर आप कम घी डालना चाहें तो भी कम डाल सकते हैं। 4 कप अगर बेसन है तो 1.5 से 2 कप घी लग जाता है। अगर आप ज़्यादा गीली बर्फ़ी पसंद करें तो आप 2 कप घी ले सकते हैं। 1.5 कप घी पर्याप्त होता है। तो इस घी को हम डालते हैं और अब हम मिलाना शुरू करते हैं। तो दोनों हाथों से मसलते हुए हमें बेसन को मिलाना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर ये ज़रूर बताइए कि आप मोहनथाल को कैसे बनाते हैं। मैं इस तरह से बनाती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाती भी हूँ। तो कभी भी आपको अगर मोहनथाल बनाना है तो जितना आप बेसन लेंगे उसके आधे से थोड़ा कम, यानी कि पौना हिस्सा आप निकाल लेंगे, उतने घी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अब हम लेते हैं 1/4 कप दूध। आधे से ये कम है। दूध कोई भी चलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर का। ठंडा है तो कोई बात नहीं, ठंडा भी चलेगा। आप ऊपर से डाल दीजिए और अच्छी तरह से मसल लीजिए। तो दूध डालने से क्या होगा कि जो बेसन में दाने बनेंगे और ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। तो एक दानेदार मोहनथाल का बहुत बढ़िया टेक्सचर आएगा। तो इसलिए हम दूध से इसको माड़ लेते हैं, बिल्कुल आटे की तरह। अगर आपको लग रहा है कि गीला है तो भी आप टेंशन मत लीजिए, ये समा जाएगा और जब हम इसको भूनेंगे तब ये वापस सूख जाएगा। तो हम दबा कर रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं। कढ़ाई को गैस पर हमने चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे इसी बेसन को। तो अब हमें ऊपर से अलग से घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमको भूनना है। और ध्यान रहे फ्लेम हमको लो टू मीडियम रखनी है, फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है। बेसन भुनने में टाइम लगता है। ये करीब करीब आधा किलो बेसन है, तो इसको भुनने में 20 मिनट तक आराम से लग जाएंगे। स्लो फ्लेम पर भूनिए। बहुत अच्छी जब खुशबू आने लगे, इसका कलर चेंज हो जाए, तब तक हमें लगातार भूनना है। और अभी आपको ये बड़ा बड़ा दिख रहा है तो कलछी से इसको हम तोड़ते जाएंगे, जो टुकड़े हैं इनको तोड़ते जाएंगे और भूनते जाएंगे। तो इस तरह से अंदर तक घी जैसे गर्म होता जाएगा, सारा बेसन अंदर तक भुनता जाएगा और आप देखेंगे कि ये भुरभुरा भी होने लगा है। तो धीरे धीरे भुरभुरा हो जाएगा। सारा कलर बेसन का चेंज हो गया है। कितना बढ़िया सुनहरा कलर में बेसन भुन गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पूरे किचन में बेसन की खुशबू फैल गई है। तो ये बेसन भुनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और बेसन को इसी कढ़ाई में ठंडा करते हैं। कढ़ाई भारी है तो थोड़ी देर बेसन को चलाएंगे जिससे कि नीचे बेसन जलने ना पाए। 2-3 मिनट के लिए चला लिया और अब हम इसको पूरा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम लेते हैं एक छन्नी जाली वाली। अब इसमें हम भुरभुरे भुने हुए बेसन को डालेंगे। छानना शुरू करते हैं। तो जितना आसानी से आपसे छन जाए उतना आप हिलाते हुए छान लें और बाकी हाथों से प्रेस करते हुए छान लें। छानते हुए ऊपर से हाथों से प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए गर्म बेसन में ये काम बिल्कुल ना करें। जब बेसन ठंडा हो जाए या बहुत कम गुनगुना रह जाए उस समय बेसन को हमें छानना है। तो ऐसे हाथों से प्रेस करते हुए सारे बेसन को छान लेंगे और अलग कर लेंगे। और ये ऊपर कुछ गांठें जैसी रह गई हैं, इनको आप चाहें तो हाथ से ही निकाल लें, नहीं तो मिक्सर में डालकर पीस लें। तो मैंने मिक्सर में डालकर पीस लिया है, बिल्कुल बारीक हो गया है। ये देखिए, तो दानेदार भुना हुआ बेसन रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, इसमें हम डालेंगे चीनी। तो 4 कप हमने बेसन लिया था, 2 कप आप चीनी डाल दीजिए। कप वही रखना है जिससे आपने बेसन मापा है। और अब हमें चीनी का आधा पानी डालना है। तो 2 कप चीनी में हम 1 कप पानी डाल रहे हैं। और अब मैं चलती हूँ गैस की तरफ। गैस पर चढ़ा देती हूँ। फ्लेम हमको लो टू मीडियम ही रखना है। अब हम नीचे से लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि एक तार की चाशनी ना बन जाए। और ये जो किनारे में काली काली चाशनी आ गई है, इसको हम धीरे धीरे निकालते भी जाएंगे। 5 मिनट में ही एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी।
तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चाशनी लेंगे और एक प्लेट में डालकर देखेंगे। तो ये हमने 4-5 ड्रॉप एक प्लेट में डाल दिए हैं। इनको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। तो टेक्सचर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। बीच में एक तार बन रहा है, यानी कि चाशनी पूरी तरह से तैयार हो गई है। ये देखिए चाशनी रेडी है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसी चाशनी में हम डाल देते हैं आधा टीस्पून इलायची का पाउडर। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मैं यहाँ पर फूड कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैं ज़्यादातर फूड कलर को पसंद नहीं करती हूँ। तो अब हम सारे बेसन को इसी में डाल देंगे चाशनी में और नीचे से चलाते हुए लगातार हिलाएंगे। फ्लेम अभी हमने बंद रखा हुआ है। अब हम ऊपर से आधा कप घी डाल देते हैं। तो 1 कप घी को हमने लिक्विड बना लिया था, बेसन में मिला दिया था। अब आधा कप घी है, इसको हम ऊपर से डाल देंगे और अब हमें फ्लेम को फिर से ऑन कर देना है, सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए। जैसे ही बेसन दिखने में फूला फूला सा लगे, वैसे ही हम थोड़ा सा बेसन लेंगे, एक प्लेट में रखेंगे, ठंडा कर लेंगे। हल्का सा ठंडा करके हम इसको गोल गोल घुमाकर देखेंगे। ये गोली की तरह बन रहा है, हाथों में आ रहा है, यानी कि जब हम मोहन थाल को काटेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी। इसी जगह गैस को फिर से बंद कर देते हैं। अब हम बेसन को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, एक थाली को घी लगाकर ग्रीस कर लेते हैं और अब हमें गरम गरम मोहन थाल को इसी थाली में फैला लेना है। मोहन थाल दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही बनकर तैयार हुआ है। गरम गरम ही इसको फैलाते हैं, अगर ठंडा हो जाए तो पहले ही जमने लगता है। इसलिए जैसे ही गर्म हो वैसे ही थाली में पलट लेना है। पहले से ही हमें थाली को भी ग्रीस करके रख लेना है। एक सा कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक सा कर लिया है और अब हम ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो जो आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हों या मनपसंद हों, उनको आप फैला दीजिए और ऊपर से हल्के हाथों से दबाकर ड्राई फ्रूट को मोहन थाल में सेट कर दीजिए। तो मेवा को हमने कलछी से दबा लिया है। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम कट करना शुरू करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना होने दें, उसके पहले ही हमें कट के निशान लगा लेने हैं। तो आसानी से आपके मनपसंद शेप में पीस कट जाएगी। अगर आप इन्हें ठंडा कर लेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब आप 10-15 मिनट के लिए मोहन थाल को छोड़ दीजिए और आसानी से पीस को निकाल लीजिए। आराम से निकल जाएगी, जैसे मैं निकाल रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आसानी से सारी पीस निकल जाएगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया मोहन थाल बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही कम सामग्री में ये मोहन थाल बनकर तैयार हो जाता है। 1 महीने आराम से बाहर डब्बे में रखकर आप इसको खा सकते हैं। इस दिवाली पर ऐसे मोहन थाल को ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए मैं आपको तोड़कर दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है, ज़रा भी हार्ड नहीं है। बहुत सारा घी पड़ा है और चीनी तो बिल्कुल परफेक्ट है, एक्स्ट्रा मीठा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको मेरा ये मोहन थाल बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।